नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस से खरीदे गए भारतीय राफेल त्यारे और पाक चीन दोस्ती के शाहकार फाइटर जेट F-17 थंडर के बारे में। मैं उन दोनों त्यारों में क्या फर्क है, कौन सा लड़ाका त्यारा किस हवाले से आगे है और कौन सा त्यारा किस वजह से पीछे है। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि इन दोनों लड़ाका जंगी त्यारों का हम मुआवजा करें, इससे पहले हस्बे रवायत मैं उन तमाम मौजूद दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मौजूद दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मुबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मौजूद दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों से एक और भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी वीडियोस को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और इन दोनों त्यारों के हवाले से आपके ज़हन में पैदा होने वाले किसी किस्म के भी शक व शुबहात दूर हो सके। मौजूद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बात बताने की कोशिश करूंगा जो कि शायद अक्ल रखने वाले बहुत से लोगों की समझ में आ जाए। मौजूद दोस्तों, मेरा कहना यह है कि भारत ने राफेल खरीद कर एक घाटे का सौदा किया है, वो किस तरह वो भी समझाता हूँ। मौजूद दोस्तों, भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल त्यारों की खरीदारी का मुआहदा किया जिसकी कुल कीमत 7.87 अरब यूरो तय पाई। अब हिंदुस्तान को 4 त्यारों की पहली किस्त का पहला त्यारा डिलीवर हो चुका है, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और बहुत से इंडियन समेत नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब हम पाक फजाइयत से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़श्ता वाक़ये से भी मिलती है कि जब फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय 2 जंगी त्यारे मार गिराए तो इसके बाद मोदी का यह बयान सामने आया कि अगर हमारे पास फ्रांसीसी राफेल त्यारे मौजूद होते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मौजूद दोस्तों, आखिर इन त्यारों में ऐसा क्या है कि जिनके मिलने से पहले ही भारत कुछ फहमियों का शिकार हो चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए पहले हम F-17 थंडर को डिस्कस कर लेते हैं। इस जदीद तरीन मल्टी रोल त्यारे के 3 वेरिएंट्स हैं, F-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। नया आने वाला F-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने पिछले दोनों मॉडल्स की निस्बत जदीद तरीन वेरिएंट है। क्योंकि यह मुकाबला राफेल से है तो हम यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक 3 को ही डिस्कस करेंगे। मौजूद दोस्तों, ब्लॉक 3 में बहुत सारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज मौजूद है जो 5th जनरेशन त्यारों की ज़रूरत होती है। जदीद जंगी त्यारों का मुस्तकबिल इनके BWM यानी कि बैमर्स वेरिएंट मिसाइल सिस्टम पर मुनहसर करता है, यानी कि दूसरे जहाज को 100-150 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देने वाला सिस्टम। इसकी बुनियाद बेहतरीन रडार, बेहतरीन HMS सिस्टम और बेहतरीन BWM मिसाइल हैं। त्यारा अपनी दीगर खसूसियात के साथ साथ इन तमाम वार सिस्टम का कैरी है। यकीनन कैरी जितना बेहतर होगा वो उतना ही सिस्टम का मददगार साबित होगा। F-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो AESA रडार सिस्टम लगा है वो इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन F-35 Su-30 F-22 जैसे जंगी त्यारों में लगा हुआ है, जिसे जाम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसमें जदीद HMS सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से पायलट की अपनी हेलमेट की स्क्रीन में टारगेट को देखते ही मिसाइल इसे लॉक कर लेते हैं। यह सिस्टम एक वक्त में 4 से ज़ायद त्यारों को लॉक करने और इन पर हमला करने की अहलियत रखता है। यहाँ तक बात यह है कि पाकिस्तान के पास BWM मिसाइल कौन से हैं, तो आपको हिंदुस्तानी फौज के दिफाई सरबराहान की कसियाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करवाता चलूं, जिसमें वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए एमराम मिसाइल का टुकड़ा दिखाते हुए नोहे करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल एमराम मिसाइल दुनिया के चंद बेहतरीन और मोस्ट टेस्टेड BWM मिसाइलों में से एक है। मिसाइल रिकॉर्ड 10 एयर टू एयर झड़पों में कामयाबी से इस्तेमाल हुआ है। हालिया मुख्तसर लेकिन भरपूर झड़प में F-17 हिंदुस्तानी MiG-21 और सुखोई 30 जैसे जंगजू जेट त्यारों को बआसानी बिछाड़ चुका है। यह जिक्र करना बेजा ना होगा कि इस झड़प के बाद F-17 थंडर की आलमी मांग में बेपनाह इजाफा हो चुका है, क्योंकि खसूसन नए बनने वाले त्यारों में ऐसे बहुत कम त्यारे हैं जो एयर कम्बैट फ्लाई झड़प में टेस्ट हो चुके हैं। सुपर पावर के पास मौजूद कई जदीद त्यारे भी जमीन पर मौजूद निहत्थे लोगों पर निशानाबाजी तक ही महदूद रहते हैं। F-17 थंडर ब्लॉक 3 में F-16 ब्लॉक 52 से ज्यादा गुंजाइश का फ्यूल टैंक होता है, जिससे इसकी जंगी रेंज में इजाफा हो जाता है। नया WS-30-10 इंजन इसे मैक 2 की रफ्तार मुहैया करेगा, जो फ्रांसीसी राफेल त्यारे के बराबर है।
नाज़रीन मोहतरम, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसी राफेल तैयारे में चंद इजाफी खूबियां जरूर दिखाई हैं, लेकिन भारत ने यह 36 राफेल तैयारे यानी कि फी तैयारा $230 मिलियन में खरीद किया है। JF-17 थंडर मुल्की पैदावार होने की वजह से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिर्फ $35 मिलियन में पड़ रहा है, यानी कि एक राफेल तैयारे की कीमत में 7 तैयारे। अब आप आके खुद अंदाजा लगा लें कि अगर एक राफेल तैयारा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आता है तो इससे 7 JF-17 थंडर तैयारों का मुकाबला करना पड़ जाए तो ये खाला जी का घर नहीं है, वो सही सलामत वापस चले जाएं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यही वो बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जितना खर्च भारत किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करते हुए इन राफेल तैयारों की वजह से कर रहा है, इतना ही खर्च अगर पाकिस्तान अपने खुद के तैयार करदा तैयारों पर करे तो भारत की ऐसी की तैसी कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की सोचे भी। मजीद ये कि भारत अब भी इस राफेल तैयारे की देखभाल फ्रांस की मदद से करेगा, जबकि चीन न सिर्फ JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर चुका है, बल्कि पाकिस्तानी इंजीनियर इसकी मुकम्मल तरबियत भी हासिल कर चुके हैं। अब माजी की तीनों जंगों की तरह कोई भी माइका लाल पाकिस्तान को इसके जहाज़ों के पुर्जे की सप्लाई रोक कर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जबकि भारत इस जदीद दौर में भी ऐसी सरदर्दी से छुटकारा हासिल नहीं कर सका। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन दोनों तैयारों को लेकर यानी कि भारत के राफेल खरीदने के फैसले और पाकिस्तान के JF-17 थंडर के फैसले में से किस मुल्क ने कैसा फैसला किया है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।